Hello friends, you are welcome to my channel Way to English. Today we are going to learn finite and non-finite verb. तो friends, आज हम पढ़ेंगे finite और non-finite verb. तो ये finite और non-finite verb क्या है यहाँ पे देखते हैं. जैसे भी यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बताए हैं नीचे और उसका एक finite verb के बारे में बताए हैं कि क्या है ये finite verb. A finite verb form shows a particular tense, person and number. तो ये finite verb क्या चीज़ है? ये finite verb का फॉर्म जो है वो दिखाता है एक पर्टिकुलर टेंस को, एक ख़ास टेंस को दिखाता है और पर्सन को दिखाता है और नंबर को. तो ये finite verb के यहाँ पे बताए हैं, ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों ही हो सकती हैं. ये finite verb जो है वो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों ही प्रकार की हो सकती है. मुख्य क्रिया तो हम जानते हैं और आगे हम पढ़ेंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं हैं और क्या क्या होती हैं. और सहायक क्रिया जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं बी फॉर्म है. बी ये वर्ब का एक फॉर्म है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज़ हुआ है. जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे एम, इज़, आर, वाज, वेयर. ये सभी क्या हैं? फिनाइट वर्ब के फॉर्म्स हैं या फिर फेनाइट फॉर्म्स ऑफ बी के फेनाइट फॉर्म्स हैं. ये बी क्या है? एक तरह का वर्ब है और इसी के फॉर्म हैं. ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं. और इसके नीचे में देखिए बीइंग एंड बीन आर द नॉन फेनाइट वर्ब या फिर नॉन फेनाइट फॉर्म्स. ये दो बताए यहाँ पे, बीइंग और बीन, ये दोनों क्या हैं? नॉन फेनाइट फॉर्म्स हैं. और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं फेनाइट वर्ब क्या है. फेनाइट वर्ब के हम जैसे वहाँ पे एग्जांपल बताए थे आप लोग को हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसी का हम यहाँ पे यूज़ किए हैं सेंटेंस में. जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर. ही इज़ अ डॉक्टर में फेनाइट वर्ब कौन सा है? इज़. और उसी तरह आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर में फेनाइट वर्ब है एम. उसी तरह यू आर अ स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट में फेनाइट वर्ब कौन सा है? आर. दे वेयर एट होम, दे वेयर एट होम में फेनाइट वर्ब कौन सा है? वेयर. दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क में फेनाइट वर्ब है डन. उसी तरह लास्ट में है ही डज हिज ड्यूटी, ही डज हिज ड्यूटी, इसमें है फेनाइट वर्ब डज. तो इसी तरह आगे हम देखते हैं अब नॉन फेनाइट वर्ब क्या है समझेंगे. फेनाइट वर्ब तो हमको समझ में आया, इसमें मेन जो वर्ब होते हैं वो भी फेनाइट वर्ब आते हैं. जैसे कि कोई वर्ब है किसी सिंपल सेंटेंस में, वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये सब फेनाइट वर्ब में ही आते हैं. और नॉन फेनाइट वर्ब में देखते हैं क्या क्या चीज़ है. नॉन फेनाइट वर्ब में यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिए हैं. जैसे इन्फिनेटिव, नॉन फेनाइट वर्ब में यहाँ है इन्फिनेटिव. तो इन्फिनेटिव में क्या क्या चीज़ होते हैं यहाँ पे देखते हैं. इन्फिनेटिव का हम क्या उसका फॉर्मूला होता है इन्फिनेटिव का? सबसे पहले टू होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि हम टू लगा देंगे तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है. और जहाँ पे इन्फिनेटिव होता है तो इस तरह के वर्ब को क्या बोलते हैं? नॉन फेनाइट वर्ब. इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं. आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू स्विम. यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब में क्या फॉर्मूला बताए थे? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे टू है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब स्विम. आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है. आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है. इसमें हम टू यहाँ पे देखते हैं, टू है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्विम का, मतलब ये क्या है? इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव क्या होता है? नॉन फेनाइट वर्ब. तो इस तरह के जो सेंटेंस रहेंगे तो उसमें इसको हमको चूज़ करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि ये फेनाइट वर्ब है या फिर नॉन फेनाइट वर्ब है. तो इसको हमको बताना पड़ेगा ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. नॉन फाइनाइट वर्ब की पहचान क्या है? इन्फिनेटिव होते हैं. और भी इधर आगे एग्जांपल बताए हैं. तो और यहाँ पे देखते हैं इसके इन्फिनेटिव के एग्जांपल. ही लुक्स टू बी इल, ही लुक्स टू बी इल. तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे इल है. इल बीमार पड़ना, टू
इन्फिनेटिव का टू फॉर्म है। उसी तरह तो ये बन गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। उसी तरह है आई वॉज ग्लैड टू हियर ऑफ योर सक्सेस। आई वॉज ग्लैड टू हियर ऑफ योर सक्सेस। तो इसमें भी देखिए इन्फिनेटिव का फॉर्मूला है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हियर, टू हियर। इस तरह के सेंटेंस हम देखेंगे तो फटाफट हमको बताना पड़ेगा ये इसमें कौन सा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। और उसी तरह अगला एग्जाम्पल है ही हेट्स टू राइट लेटर्स। ही हेट्स टू राइट लेटर्स। राइट्स का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, WRITE, ये मिसप्रिंट है तो इसको पढ़ना पड़ेगा WRITE। राइट मीन्स लिखना। तो टू राइट, टू हियर, टू बी इल, टू स्विम, मतलब इस तरह के जो रहते हैं इन्फिनेटिव के हैं, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसके आगे हम देखते हैं अगला। कुछ और भी हैं जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। एक तो इन्फिनेटिव हो गया और दूसरा है जेरंड। ये जेरंड क्या है, यहाँ पे जेरंड की क्या पहचान होती है। जेरंड में क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम बताए हैं, ये V1 प्लस ING। V वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ING इसमें जुड़ा होता है। जैसे सेंटेंस में हम बताए थे, इससे पहले वाला सेंटेंस का जो वीडियो है उसमें बताए थे कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में जेरंड आता है और जेरंड जो आएगा तो उसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और उसमें ING लगता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे यहाँ पे हम बताएं स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब स्मोक में ING जुड़ा है, स्मोक में ING जुड़ा है तो बन गया हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे देखते हैं स्मोकिंग वर्ब में ING लगा है, इसका मतलब ये क्या है, जेरंड है। जेरंड हमारा क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। उसी तरह स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज में देखते हैं यहाँ पे स्विम में ING लगा है, तो स्विम में ING लगने पर क्या हो गया, हमारा स्विमिंग हो गया। और इस तरह के जो वर्ब के हम वर्ब में हम लगाते हैं ING फॉर्म तो हमारा बन जाता है जेरंड। और ये जेरंड क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको याद रखना पड़ेगा। और उसी तरह क्लाइंबिंग माउंटेन इज़ अ स्पोर्ट। क्लाइंबिंग माउंटेन इज़ अ स्पोर्ट। क्लाइंबिंग माउंटेन इज़ अ स्पोर्ट मतलब माउंटेन पे चढ़ना एक, ये भी एक तरह से स्पोर्ट है। तो यहाँ पे क्लाइंब में ING जुड़ा है, क्लाइंब में चढ़ना, ING जोड़ दिए हैं तो हो गया क्लाइंबिंग। तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, जेरंड के। तो इस जेरंड में आया है मतलब ये क्या हो गया, कौन सा वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब या फिर नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। उसी तरह देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में यदि सेंटेंस होगा तभी ये बनेगा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखते हैं किस तरह के सेंटेंस होते हैं ये। यहाँ पे दो सेंटेंस को अलग अलग है, इनको जोड़ करके हमको एक बनाना पड़ेगा, या फिर एक सेंटेंस ऐसा दिया है तो उसको हमको पता लगा के बताना पड़ेगा ये सेंटेंस जो दिया है वो फाइनाइट वर्ब है या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ही सो अ बर्ड, द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द एयर। ही सो अ बर्ड, द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द एयर। इसका मतलब है ही सो अ बर्ड, उसने एक बर्ड को देखा, द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द एयर, और वो पक्षी इन द एयर हवा में उड़ रही थी। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एक साथ कंबाइन करके बनाते हैं। ही सो अ बर्ड, यहाँ पे बर्ड के बारे में बोल रहा है, दो बार बर्ड बोला है यहाँ पे, ही सो अ बर्ड, द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द एयर। इसको मिला के हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ही सो अ बर्ड, ही सो अ बर्ड, उसने बर्ड को देखा जो क्या कर रहा था, फ्लाइंग कर रहा था इन द एयर में या फिर इन द स्काई में फ्लाइंग कर रहा था। यहाँ पे एयर है, इधर स्काई है, तो यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ एयर भी हो सकता है सही और स्काई भी हो सकता है। तो अगला है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, हाँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह के जो सेंटेंस होंगे, फ्लाइंग है, गोइंग है, और इस तरह से जो वर्ब में ING फॉर्म होंगे वो सब किस में आ जाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में इसको हमको डालना पड़ेगा। और उसी तरह से देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल में क्या बोला है सेंटेंस,
I saw a toy. I saw a toy. The toy was broken. मैंने एक टॉय देखा और द टॉय वाज ब्रोकन, वो टॉय क्या था, खिलौना टूटा हुआ था। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? आई सो अ टॉय, द टॉय वाज ब्रोकन, तो कैसे बोलते हैं? आई सो अ टॉय, द टॉय वाज ब्रोकन। मतलब यहाँ पे 2 बार टॉय आया, देखो इधर भी टॉय, तो हमको एक ही बार यूज़ करना है इसको। आई सो अ ब्रोकन टॉय, आई सो अ ब्रोकन टॉय। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन गया। किस तरह का वर्ब है ये? नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की एग्ज़ाम्पल बना कर के आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इस फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की समझ को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिए और आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, subscribe my channel and share this video more and more to your friends and your loving ones who are needed such type of video. Thanks for watching.